कि उसी संकट के क्षण में, जैसा भगवान विष्णु ने वचन दिया था, वो आ गए। हाँ, वे अपने विराट मत्स्य रूप में प्रकट हुए। उनका शरीर सोने की तरह चमक रहा था और उनका आकार इतना विशाल कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अद्भुत। उनके सिर पर एक सींग था। मनु ने उन्हें पहचान लिया और तुरंत वासुकी नाग को रस्सी बनाकर नौका को सींग से बांध दिया। जैसा कहा गया था बिल्कुल वैसा ही किया। इसके बाद उस महामत्स्य ने नौका को खींचना शुरू किया। वो तूफानी लहरों और प्रलयंकारी जल के बीच से नौका को सुरक्षित आगे बढ़ाते रहे। न जाने कितने दिनों तक ये यात्रा चली होगी। हाँ, बहुत लंबी यात्रा चली, जब तक कि जल का स्तर धीरे धीरे कम नहीं होने लगा और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी दिखाई नहीं देने लगी। अच्छा, हिमालय तक ले गए। हाँ, मत्स्य भगवान नौका को उस चोटी के पास ले गए और उसे वहीं पर बांध लिया। इस तरह मनु, सप्तर्षि और सृष्टि के बीज उस महाविनाश से बच गए। ये घटना दिखाती है कि कैसे दैवीय हस्तक्षेप ने न केवल जीवन बचाया बल्कि उसे एक स्थिर आधार भी दिया, हिमालय की वो चोटी। हाँ, स्थिरता जरूरी थी। बिल्कुल, क्योंकि यहीं से तो पुनर्निर्माण का काम शुरू होना था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू अभी बाकी था। हाँ, वो वेदों वाला मामला है ना। जी हाँ, प्रलय शांत होने के बाद जब जल उतर गया और पृथ्वी फिर से रहने लायक होने लगी, तब एक और बड़ी चुनौती सामने आई। क्या थी वो चुनौती? कथाओं के अनुसार प्रलय के दौरान हयग्रीव नाम का एक शक्तिशाली असुर था। उसने ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा लिया था। ओह, वेद चुरा लिए? हाँ, और उन्हें ले जाकर समुद्र की गहराइयों में कहीं छिपा दिया था। अब वेद, जो ज्ञान और सृष्टि के नियमों का भंडार माने जाते हैं, उनके बिना नई सृष्टि का निर्माण सही दिशा में कैसे होता? बात तो सही है, ज्ञान के बिना तो सब गड़बड़ हो जाता। हाँ, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। वेद सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है। हमारी परंपरा में उन्हें सृष्टि का आधारभूत ज्ञान, धर्म यानी कर्तव्य और व्यवस्था का मूल स्रोत माना जाता है। उनका खो जाना मतलब था कि नई दुनिया के पास कोई सही मार्गदर्शन ही नहीं होता। वो अज्ञान और अव्यवस्था में भटक सकती थी। हयग्रीव का वेदों को चुराना केवल चोरी नहीं थी, वो सृष्टि के आधार पर ही हमला था। अच्छा, तो फिर भगवान ने क्या किया? इसीलिए भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में ही समुद्र की गहराइयों में जाकर उस असुर हयग्रीव का वध किया। अच्छा, उसका अंत किया। हाँ, और उससे चारों वेदों को वापस प्राप्त किया। फिर उन्होंने वो वेद ब्रह्मा जी को लौटाए और ब्रह्मा जी ने वो ज्ञान राजा मनु को सौंपा। यहाँ ये जानना बहुत दिलचस्प है कि संकट से उभरने के बाद ज्ञान की पुनर्स्थापना पर कितना ज्यादा जोर दिया गया है। हाँ, ये बात ध्यान देने वाली है। ये कथा हमें यही बताती